हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर है डाटा। डाटा इज़ एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। डाटा एक इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा यानी एक इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, किसी ट्रांजैक्शंस, किसी सेल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर की जाती है। दिस इंफॉर्मेशन कैन लेटर बी यूज्ड, जो कि ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा सकती है फॉर वेबसाइट के लिए, वेबसाइट बनाते वक्त, एन एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, एक एप्लीकेशन बनाते वक्त, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत बेनिफिट्स होती है, यूजेबल होती है। और एनी अदर क्लाइंट टू स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस, और ये किसी क्लाइंट के लिए जो कि स्टोर की जाती है फॉर फ्यूचर पर्पस, यानी कि मुस्तकबिल के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो वो इंफॉर्मेशन डाटा कहलाती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन आल्सो स्टोर्स यूज़र डाटा, यानी कि बैंकिंग की जो एप्लीकेशन होती है वो स्टोर्स करती है यूज़र का डाटा। जो बैंक के कस्टमर होते हैं वो उनका डाटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है। देयर ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, उनकी ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल्स होती है कि उन्होंने कब पेमेंट की, उनकी रिसिप्ट्स क्या थी, उनका फंड्स, उनकी समरी, यानी कि उसकी पूरी समरी डिटेल्स, तमाम ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, उसकी समरी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ डाटा। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसकी एक कस्टमर की, वो सब एक डाटा कहलाती है। डाटा के बाद नेक्स्ट है डेटाबेस। A database is a collection of related data organized in a way that can be easily accessed, managed and updated. Database एक कलेक्शन है किसी चीज़ से मुतल्लिक एक इंफॉर्मेशन उसमें रखी गई है और उसमें उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है इस तरीके से कि अगर फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन की तो उसको एक्सेस किया जा सके, उसको मैनेज किया जाए और उसको अपडेट किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें एडिंग की जाए, मॉडिफाइंग की जाए, एडिटिंग की जाए उस इंफॉर्मेशन में। डाटा कैन बी सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड, यानी कि जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर पर भी बेस करता है और हार्डवेयर के बेस पर भी उसको कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि डाटा बेस सॉफ्टवेयर बेस पर भी होता है, हार्डवेयर बेस पर भी होता है। सॉफ्टवेयर बेस पर कैसे? एक यूज़र है, आप जैसे जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो जीमेल में जब आप अपनी जीमेल क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं, न्यू बनाते हैं, तो आप अपनी उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगी। और कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो डाटाबेस से आप तक आती है, यानी यूज़र को मिलती है, उसको फ्रंट में मिलता है। हार्डवेयर बेस्ड यानी इंफॉर्मेशन इंटरनल लेवल पर स्टोर किया जाता है। किसमें? डाटाबेस में। इंफॉर्मेशन को इंटरनल लेवल पर स्टोर किया जाता है डाटाबेस में। और इंटरनल लेवल पर जो डाटाबेस होता है वो हार्डवेयर बेस होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अर्ली कंप्यूटर डेज, यानी कि जैसे कि पहले कंप्यूटर होते थे जिसमें डाटा वाज कलेक्टेड, यानी कि डाटा वाज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड ऑन टेप्स। जो डाटा था वो कलेक्ट किया जाता था टेप्स में। अब उसका जो मसला ये था कि टेप्स में जो डाटा कलेक्ट किया जाता था उसको एक्सेस ईजिली नहीं किया जाता था। उसमें अगर मॉडिफाइंग जो चेंजेस करनी होती थी तो वो चेंज नहीं कर पाते थे। दे वर स्लो, यानी कि बहुत वो स्लो थे, उनको अपडेट नहीं कर सकते थे ईजिली, आसानी से। तो ये जो डाटाबेस है ये ईजिली एक्सेस भी किया जा सकता है, ईजिली एक्सेस भी किया जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है, इसको अपडेट भी किया जा सकता है। तो ये था डाटाबेस। डाटाबेस के बाद नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दरअसल स्टूडेंट्स को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि डाटाबेस क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप इसी से वाज़ेह कर लें कि डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस को मैनेज करना किसके ज़रिए? एक सिस्टम के ज़रिए। तो ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज क्रिएशन, डेफिनेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटाबेस, यानी कि जो क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है उस डाटा को, डाटाबेस में जो डाटा होता है उसको डिज़ाइन करना, उसको डिफ़ाइन करना और उसको मैनिपुलेट करना, यानी कि उसको काम में लाना। किसके लिए? फ्रंट यूज़र्स के लिए।
उसको काम में लाना। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेसेस। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है, फ्राहम करता है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। किस चीज़ की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी? अगर जो यूज़र्स होता है, ताकि वो जो डेटाबेस में जो डाटा होता है उसको सेव रखा जा सके, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से उसको प्रोटेक्ट रखा जाए, ताकि कोई गैर शख्स उसको एक्सेस ना कर पाए, उसको उसमें एडिटिंग या चेंजेस ना कर पाए। किसमें? डेटाबेसेस में जो डाटा होता है। इट आल्सो मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ मल्टीपल यूज़र्स, कि अगर जो फ्रंट यूज़र्स होते हैं, अगर मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो उस डाटा को मेंटेन रखना, ताकि जो यूज़र्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इजीली और फास्टली उसको दे सके, डेटाबेस के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स को दे सके। नेक्स्ट है ए सॉफ्टवेयर विच कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस। यानी कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है विच कैन परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है वेरियस ऑपरेशंस, बहुत से काम डेटाबेस में, लाइक एडिशन, यानी कि डेटाबेस में डाटा और ऐड करना, उसमें चेंजेस करना और उसमें मॉडिफाइंग करना, एक्सेस करना, अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो उसको एक्सेस करना, वो इन्फॉर्मेशन लेना, अपडेटिंग, यानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसमें चेंजेस लाना, उसको डिज़ाइन करना। किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। आई होप आपको इस बात की समझ लग गई होगी कि डाटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डाटा एक इन्फॉर्मेशन है, डेटाबेस जिसमें इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, उसको डिज़ाइन वगैरह करना।